जहां शिवपाल यादव ने जबरदस्त तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। शिवपाल जहां अखिलेश के लिए बोलते हैं तो केशव मौर्य के ससुराल तक विकास करने की बातें करते हैं। आज तो शिवपाल यादव से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आमने सामने होते हैं, बहस होती है दोनों में और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं शिवपाल की सदन देखता रह जाता है और अंत में अपनी शायरी से सदन लूट लेते हैं। रिपोर्ट देखिए। भाजपा का मतलब वर्तमान का उजड़ा चमन। इन दिनों यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है। जबरदस्त तरीके से बहस हो रही है, लेकिन सदन में जिस नेता की सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं, वो है शिवपाल यादव। इन दिनों शिवपाल यादव का अंदाज देखते ही बन रहा है। कल तक शिवपाल अखिलेश यादव के लिए केशव मौर्य से लड़ गए थे। अब उन्होंने प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर जबरदस्त तरीके से चुटकी ली। आज वो ब्रजेश पाठक से भिड़ गए और शिवपाल यादव शायर बन गए। लगे लपेटने बीजेपी को अपनी शायरी से। भाजपा में फोटो खिंचवाओ और आभार प्रकट कर दो। अध्यक्ष महोदय, ये 2047 विजन असल में 2025 की नाकामी को 22 साल तक धकेलने का रोड मैप है। भाजपा का मतलब प्रदेश का झंझना, वर्तमान का उजड़ा चमन। जनता अब समझ चुकी है, जिन्हें आज की भूख नहीं दिखती उन्हें कल का सपना मत खरीद। समाजवादी सरकार ने जो काम किया वही आज भी यूपी की पहचान है। भाजपा बस उस पर रंग रोशन और जुमले चढ़ा रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूँ, 2047 के सपनों की दुकान बंद कीजिए, 2025 की सच्चाई का हिसाब दीजिए। मान्यता के 24 घंटे का मामला है। बताइए, मान ले सवेरे 11 बजे से 8 बजे तक चला और टाइम बढ़ा लेते, 17 को कर लेते, 18 को कर लेते। रात में क्या यहाँ होगा? रात में कौन जागता है? कोई पक्षी जागता है? चौकीदार। आइए, कौन पक्षी? चौकीदार। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो ही हैं। अदम गोदरी साहब ने कहा था, जितने भी दागदार थे पूर्वो जवार में, नेता बन के आ गए अगली कतार में। दीवार फाड़ने में जो जिनका रिकॉर्ड था, वो दोनों फोटो सेशन के नेता बन गए दरबार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो देश देख रहा है कि दिल्ली में अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला हुआ है तो लखनऊ में शिवपाल यादव ने। बीजेपी लगातार विजन डॉक्यूमेंट की बातें कर रही थी, लेकिन लगता है शिवपाल यादव इस बार पूरी तैयारी के साथ फॉर्म में पहुंचे थे। उन्होंने कहा 2047 की बातें करने वाले पोतों के लिए योजना बना रहे हैं, उनके दादा के लिए नहीं, आज के लिए नहीं। जवाब ब्रजेश पाठक ने भी धमाकेदार अंदाज में दिया। कहा वो दौर याद कीजिए जब सदन में गुंडे लठैत आया करते थे, आज सरकार विकास करा रही है। 2047 यानी जब आज के नौजवान अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे होंगे, तब सरकार कह रही है हम तब विकास करेंगे। आज जो जवान ही बूढ़े हो जाएंगे और बहुत से लोग तो इसमें से रहेंगे नहीं, खर्च हो जाएंगे, तो उनका क्या लाभ मिला? और यहाँ तक कि हम कहना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये कोई विजन नहीं है, ये वोट बैंक को 22 साल का लॉलीपॉप है। पहले 2022 के घोषणा पत्र का हिसाब होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, भविष्य की बातें बाद में होंगी, पहले अतीत का हिसाब होना चाहिए था। विधानसभा चलती थी, विधानसभा के चारों तरफ एक एक गाड़ी में 10-10 बंदूकें रख करके गुंडे माफिया आते थे विधायकों के साथ में। हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, अपने सीने पर हाथ रख के बता दें, इसी प्रदेश में 17 से पहले एक हफ्ता बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में तबेला खोल करके रख दिया था, जानवर बांधे जाते थे। इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने।
कुल मिलाकर देखा जाए तो सदन का माहौल बेशक गर्म रहा, लेकिन ताजा हालात बता रहे हैं कि अब तो सड़क पर भी ऐसी ही गर्मजोशी का माहौल देखा जाएगा। बढ़िया है, लोकतंत्र में सवाल जवाब होते रहने चाहिए। जहां एक तरफ अखिलेश यादव संसद में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव मोर्चा संभाले हुए हैं। विपक्ष हंगामा आराई करता रहा, हंगामा होता रहा और सदन चलता रहा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का कहना है कि हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे और विजन 2047 को लेकर चर्चा करेंगे। हालांकि विपक्ष सदन की जो कार्यवाही है उसमें शामिल होने के लिए तैयार जरूर है, लेकिन जिस भी नेता से बात की जा रही है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी विधानसभा में लगातार बहस